और ये मैच जो हारे हैं ये मोदी जी की वजह से ही मैच हारे हैं। तो ये भूतनी वाले कुछ नहीं कर सकते। पनौती है देश के लिए, ये देश का प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ मनुष्य मोदी है, देश की जनता थूक रही है। प्रधानमंत्री है, आप इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं। क्या शब्द यूज कर रहा हूँ मैं? तो भाजपा वाले ऐसे मरते थे जैसे माँ मर गई हो भूतनी वालों की। अब ये सरदार पटेल के नाम का जो वो था स्टेडियम, उसका नाम बदल के खुद का रख लिया इसने प्रधानमंत्री ने। तो अब तुम्हारा बाप नहीं चिल्ला रहा कोई, क्योंकि अब ये बाप बन गए मोदी। मोदी विश्व गुरु समझे, देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म कर दिया। ये विश्व गुरु वहां चमत्कार नहीं दिखा पाया कोई भी क्रिकेट के मैदान में, और चला गया वो बेशरम, शर्म भी नहीं है, हंस रहा था इंडिया हार गई तो। ये आदमी ऐसा है प्रधानमंत्री। आप मुझे बताओ, जब तो ये सारे चिल्ला रहे थे इतने कि मोदी जीतेगा, मोदी जिताएगा, मोदी है तो मुमकिन है, मिन मिस्ट्री मीडिया वाले वो गए तो थे इसके साथ, मिन मिस्ट्री मीडिया वाले। मोदी वर्ल्ड कप है वहाँ वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप कहाँ घुस गया, पिछवाड़े में घुस गया भैया। जबकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप कल खेल हुआ है और उसके बाद वर्ल्ड कप में हमारी भारत को जीत नहीं मिला, और उसमें उसी टाइम ही जो ट्रेंडिंग हो रहा है पनौती, यानी कि मोदी जी को पनौती बोला गया क्योंकि मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे। उसमें आपका क्या कहना है? पहले नंबर तो मेरा नाम है नंदा भाई क्रांतिकारी, नंदा भाई राजपूत क्रांतिकारी जी, ठीक है ना। और रही बात की ट्रेंडिंग वाली बात है, टीम इंडिया जीतती, और मोदी जी को जब से पता चला कि विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बना दिया है, वो पनौती बन के इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। यही वजह हुई कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम समझो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था। ये पहले इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो किसी क्रांतिकारी के नाम पर, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गृह मंत्री थे देश के पहले, उनका नाम चेंज करके, स्टेडियम का नाम चेंज करके, और इस व्यक्ति ने अपने नाम पे वो स्टेडियम का नाम रख दिया और विश्व स्तर का उसको बता दिया कि स्टेडियम नरेंद्र मोदी विश्व स्तर का, और ये विश्व गुरु अवतारी, और ये अवतारी होके भी उसमें पनौती की तरह पहुंच गए मैच के अंदर। एक तो नाम गलत रख दिया स्टेडियम का, पहली पनौती तो वो हो गई, समझे ना, क्योंकि वहाँ जो है स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जब वहाँ आई होंगी उनकी आत्मा तो तड़प रही होगी कि मेरे स्टेडियम का नाम भी छीन लिया इसने, पनौती ने। ये क्या गुजरात का होगा जब गुजरात के भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम छीन लिया इसने, तो किसका सगा होगा? प्रधानमंत्री है, पनौती बोल रहे हैं। हाँ तो पनौती, पीएम का मतलब पनौती मंत्री, पीएम का मतलब है पनौती मंत्री, मनुष्य मोदी। पूरा देश कह रहा, मैं नहीं कह रहा, समझे नहीं। जब मोदी जी वहां पहुंचे ना तो टीम इंडिया के देखना बॉडी लैंग्वेज कैसी हो गई थी, कहले यार ये आदमी यहाँ पे भी आ गया मनुष्यत फैलाने। ये आदमी जहां भी पहुंचा, देश का प्रधानमंत्री 9 सालों में बना, बिल्कुल बंटाधार कर दिया पूरे देश का। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खत्म। वो महंगाई इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी महंगाई ऊंचाई पे पहुंचेगी, समझे नहीं। इस आदमी के शासन में हर आदमी परेशान है, और इनके शासन में ही, समझे नहीं। जब देखा नहीं चंद्रयान 2 गया, मोदी जी यहीं थे भारत में, चंद्रयान 2 की लैंडिंग करा रहे थे, उसमें नींबू बंध रहे थे, समझे नहीं, उसमें नींबू बांधे जा रहे थे, नारियल फोड़ा जा रहा था। और चंद्रयान 2 का क्या हाल हुआ मोदी जी के शासन में? मोदी जी यहाँ पर थे इसलिए वो बेचारा भटक गया, वो पहुंचा ही नहीं, चंद्रमा पे लैंडिंग नहीं कर पाया। फिर चंद्रयान 3 गया, उसमें मोदी जी भारत में नहीं थे। ये गनीमत थी, वैज्ञानिकों लिए गनीमत थी कि यार ये पनौती अच्छा हुआ पनौती नहीं था ना, उसमें नींबू बदान नारियल फोड़ा, वो सीधा गया चंद्रयान 3 और सफल चंद्रमा पे लैंडिंग हो गया। तो ये आदमी देश के लिए पनौती है, शिक्षा के लिए पनौती है। शिक्षा के 70,000 स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा के लिए जो काम करे मनीष सिसोदिया जैसा उसे जेल में डाल देता है, ये पनौती आदमी है। इसे जलन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की कोई बात करे उनके पीछे पड़ जाता है। इससे कोई सरकार से सवाल पूछ ले कि भाई 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, या 20 लाख वो जो ईवीएम मशीन कहाँ गई 2019 में जो गायब हुई, उनके सबके पीछे पड़ जाता है आदमी। कभी ये नहीं बताता कि भाई वो RDX कहाँ से आई, 350 किलो RDX, जो पुलवामा में जो शहीद मारे गए, शहीद बना दिए उन्हें, बिना लड़े मरवा दिया। अडानी की बंदरगाह पे 3,500 किलो हीरोइन कहाँ से गई, नशीले पदार्थ, उसके बारे में ED, CD, PD जो भी है इसकी CBI EBI जांच कोई नहीं जाती। सिर्फ ये जांच लगाती है तो
बेगुनाहों लोगों के घर में आंच लगाती है। इनका काम ये है, ये बेगुनाहों को तंग कर रहे हैं। और पनौती तो थे ही वहाँ जाके, मोदी जी बैठे भाई, एक आउट नहीं हो रहा था, 3 आउट हुए थे। जब मोदी जी वहाँ पहुँच गए तो इतनी लंबी लंबी फेंकते, 1 ओवर ये भी कराते। 1 ओवर अगर मोदी जी कर देते तो ये अच्छी फेंकते हैं, शायद 6 गेंदों में 6 किल्लियाँ उड़ा देते और टीम इंडिया जीत जाती और भक्तों की पूरी मुराद पूरी जाती कि मोदी है तो मुमकिन है। मगर अब तो हालत ये हो गई कि मोदी है तो मुश्किल है, लोगों का जीना मुश्किल है, लोगों का खाना मुश्किल है, लोगों का वर्ल्ड कप जीत पाना मुश्किल है, लोगों के बहन बेटियों का जिंदा रहना मुश्किल है। ये है मोदी है तो मुश्किल है, समझे, मुमकिन नहीं है, अब मुश्किल है मोदी है। तो स्टेडियम में बहुत सारे लोग मौजूद थे, अमित शाह भी थे। हाँ, और तमाम जो फिल्म एक्टर्स है वो तो अमित शाह क्या है, अमित शाह का लड़का है ना वो। अमित शाह के लड़के ने कौन सा जैसा ने क्रिकेट खेला है भाई, उसे क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, उसे जो क्या जानता है। जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ऐसे बना दिए जिन्होंने कभी क्रिकेट का एक मैच नहीं खेला होगा, वो अध्यक्ष है, तो वो क्या दे सकते, टीम इंडिया को क्या देंगे, क्या देंगे भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों को, कैसे मनोबल बढ़ाएंगे। ये तो सट्टे और जुआरी हैं, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, देश का सौदा करते हैं, हर चीज बेच रहे हैं देश की। ये देश को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। बताओ, LIC बेच दिए, RBI बेच दिए, रेल बेच दिए, प्लेन बेच दिए, रोजगार और शिक्षा का माध्यम सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। अब ये बताओ तुम, और ये मैच जो हारे हैं ये मोदी जी की वजह से ही मैच हारे हैं, समझे नहीं। खेल रहे थे तो इंडिया टीम, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से हारे। हाँ, मोदी जी की वजह से ही हारे हैं। और देखो वो कहाँ गए, वो चैनलों पे जो कह रहे थे भूतनी के बाबा साहबा जो आ रहे थे कि हवन हो रहा है, ये ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र, टीम इंडिया वर्ल्ड कप ला रही है। उन भूतनी वालों को ढूंढो, उनको बाबा साहबा को, ढोंगी पाखंडियों को, तिलक तंबू लगा के जो चैनलों पे बोल रहे थे मेन मिस्ट्री मीडिया पे कि ये अब वर्ल्ड कप आएगा। अबे वर्ल्ड कप नहीं आया, अब इनको सालों को जेल में डालो, ये पाखंडियों ढोंगियों को, समझे नहीं। ये झूठी बयानबाजी करते हैं, नौटंकीबाज है, पाखंडी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि देश के अंदर क्या चल रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? इस क्रांति की मसाल के आगे आगे ना जल के राख और खाक हो जाओगे। वो पाखंडी ढोंगियो, तुम्हारा भक्त बुरा आ गया है। और देश का जो पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जिताया जितने, किसने? कपिल देव जी ने। कपिल देव जी को इनवाइट ही नहीं करा इन्होंने क्रिकेट के मैदान में वहां बुलाने का कि वर्ल्ड कप के फाइनल बुला लें, क्योंकि ये जो है ना बदले की भावना रखते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से कोई आवाज उठाए उसको पसंद नहीं। जैसे महिला रेसलर खिलाड़ी थी ना, कौन? साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, उनके साथ यौन शोषण हुआ तो उनके समर्थन में कपिल देव बोल दिए थे। तो सरकार जब से परेशान हो गई, कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया कि कोई अपनी बहन बेटी, देश की बेटियों, खिलाड़ियों के समर्थन में कोई आवाज उठा देगा तो उसके खिलाफ ये इग्नोर करते हैं। तो इनके मन में इतनी कपट है। और विश्व स्तरीय खिलाड़ी जिसने देश को वो सम्मान दिलवाया, पहला वर्ल्ड कप दिलवाया, उस आदमी को फाइनल में मैच देखने के लिए नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया। अगर उस आदमी को बुलाया होता कपिल देव को, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का हौसला बुलंद होता और मैच के परिणाम अलग होते। दूसरी रही बात कि जो सूर्य कुमार यादव, उसके साथ पूरे सीजन में मतलब शोषण ही हुआ। जो आदमी बल्लेबाज है उसे पुछल्लेबाज बना दिया, समझे। उसे शुरू में बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए था, उसको 8वें 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने भेज रहे हो, तो उसका शोषण कर रहे हो, उसका मानसिक संतुलन खराब कर रहे हो खिलाड़ी का, अच्छे खिलाड़ी का। तो ये किसका काम है? ये जैसे लोगों का है, पाखंडियों का है। ये RSS की दुकान जो चलवा रहे हैं ना, वहीं से हो रहा। सारे सटोरिये हैं, सब ढोंगी हैं, सब बेऔलाद हैं, समझे। वो वाले लोग हैं, RSS के लोग हैं जो शादी नहीं करते, सब पाखंडी हैं, समझे, सारे लड़ुए हैं। तो ये राष्ट्रीय शोषण संघ जो चला रहा है देश को, इससे बर्बाद हो रहा है देश। देश का रुपया गिर गया, शिक्षा पद्धति भी गिरा दी इन्होंने,
और बहनों की तो, बेटियों की तो इज्जत खतरे में रहती है। सब जगह इज्जतें लूटी जा रही हैं, चाहे मणिपुर में हो चाहे कहीं भी हो। अभी देखा वहाँ पर जैसे महाकाल में, उज्जैन में एक छोटी 13 साल की दलित बच्ची का रेप करा और निर्वस्त्र छोड़ दिया उसको, खून टपकता रहा। कोई नहीं आया, ना महाकाल आए, ना महाकाल के भक्त आए भूतनी के, ना शिवराज मामा आया, समझे। उसकी भांजी का बलात्कार हो गया, मर गया था। तो ये भूतनी वाले कुछ नहीं कर सकते। पनौती है देश के लिए, ये देश का प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ मनुष्य मोदी है, देश की जनता थूक रही है। प्रधानमंत्री है, आप इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं। क्या शब्द यूज कर रहा हूँ मैं? आप मुझे बताओ, जब तक ये सारे चिल्ला रहे थे इतने कि मोदी जीतेगा, मोदी जिताएगा, मोदी है तो मुमकिन है, मिस्ट्री मीडिया वाले वो गए तो थे इसके साथ में, मिस्ट्री मीडिया वाले। मोदी वर्ल्ड कप है वहाँ, वर्ल्ड कप कहाँ घुस गया? पिछवाड़े में घुस गया, समझे। और सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी करी? इस आदमी ने खेल भावना से देखना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान था बेचारा, वो मोदी से वर्ल्ड कप लेना चाहता था, फोटो खिंचाना चाहता था, और ये आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ऐसे करके चल दिया, ऐसे करके। तो एक बात बताओ, ये क्या अतिदेव वो भवा करेंगे? है ये क्या करेंगे? वो क्या कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। ये ऐसे भाषण देते हैं, समझे। और देश का राशन फासन सब छीन लिया इन भूतनी वालों ने, समझे, उठाई गिरों ने। ये कभी कोई काम धंधा नहीं किया, 35 साल भीख मांग के खाए, देश को भिखारी बना दिया, समझे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हॉस्पिटल भी छीन लिया, उसको भी नाम कर लिया। और ये कहते थे बहन जी मायावती पार्क में मूर्ति लगवाती हैं। तब तो भाजपा वाले ऐसे मरते थे जैसे माँ मर गई हो भूतनी वालों की। अब ये सरदार पटेल के नाम का जो वो था स्टेडियम, उसका नाम बदल के खुद का रख लिया इसने प्रधानमंत्री ने। तो अब तुम्हारा बाप नहीं चिल्ला रहा कोई, तो अब ये बाप बन गए मोदी विश्व गुरु, समझे। देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म कर दिया। ये विश्व गुरु वहां चमत्कार नहीं दिखा पाया कोई भी क्रिकेट के मैदान में, और चला गया वहां बेशरम, शर्म भी नहीं, हंस रहा था इंडिया हार गई तो। यह आदमी ऐसा प्रधानमंत्री। तो इंडिया के लोग मरते हैं तो हंसता है, देश के लोग मरते हैं तो हंसता है, नोटबंदी के बाहर लगते हैं तो लट पड़ते हैं, पुलिस मारती है तो हंसता है। कोरोना काल में लोगों को मुर्गा बना के मारा जाता है, 1500 किलोमीटर दौड़ा के मारे तो भी हंसता है ये प्रधानमंत्री। तो ये निकम्मा और नकारा और नालायक है, देश के लिए खलनायक है ये प्रधानमंत्री। पनौती है। पीएम का मतलब पनौती मंत्री, पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री, पीएम का मतलब पायदान मंत्री आरएसएस का। ये आरएसएस का पायदान मंत्री है। इसलिए जरूरत है कि लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि आज जरूरत है, भुखमरी की कंगार पर देश चल रहा है। तो इसलिए एक शेर बोल देता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अगर भूखे रहेंगे ना गरीब लोग, तो भूतने वालों तुमको काट के खाने वाले, क्रांति होने वाली है। फिर मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।